प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के लिए मेक इन इंडिया वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बोले, मेक इन इंडिया अभियान है 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता। पीएम ने कहा, यह हमें दुनिया में अपना सामर्थ्य दिखाने का भी देता है अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में लेंगे हिस्सा। चारों नेताओं के बीच तमाम वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। यूक्रेन में भारतीयों को बंधक बनाए जाने की खबर पर विदेश मंत्रालय का ट्वीट। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, यूक्रेन में किसी भी छात्र के बारे में बंधक स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी। C-17 विमान आज पहुंचे हिंडन एयरबेस। वहीं दिल्ली और मुंबई में भी कई विशेष विमानों के जरिए स्वदेश लौट रहे हैं भारतीय। केंद्रीय मंत्री हवाई अड्डे पर भारतीयों का कर रहे हैं स्वागत। सरकार ने कहा, कीव में अब कोई भारतीय नहीं छूटा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी। 66 महिलाओं सहित 676 उम्मीदवार मैदान में। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। और वहीं यूपी में 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जारी। प्रधानमंत्री आज जौनपुर और चंदौली में जनसभा को करेंगे संबोधित। अन्य दलों ने भी झोंकी ताकत। मणिपुर में दूसरे चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय दूतावास लगातार भारतीय लोगों के संपर्क में है। यूक्रेनी अथॉरिटी की मदद से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें किसी भी छात्र को बंधक बनाने की जानकारी नहीं मिली है। विदेश मंत्रालय अपने नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन के अलावा रूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा के साथ भी समन्वय कर रहा है। खार्किव और पड़ोसी क्षेत्रों से छात्रों को देश के पश्चिमी हिस्से में ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था करने में यूक्रेनी अधिकारियों से समर्थन का अनुरोध किया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और विशेष विमानों के आने का सिलसिला जारी है। आज तड़के 4 C-17 विमान यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश पहुंचने वाले छात्रों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। चौथा C-17 ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस पहुंचा, जिसमें बुखारेस्ट से 180 छात्र स्वदेश लौटे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार एक एक छात्र का ख्याल रख रही है। इससे पहले यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर तीसरा C-17 विमान 208 भारतीयों को लेकर हिंडन एयरबेस उतरा। सुरक्षित स्वदेश पहुंचे छात्रों का रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वागत किया। ऑपरेशन गंगा के तहत आज दूसरा C-17 जहाज 220 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह हिंडन एयरबेस पहुंचा। स्वदेश लौटने वालों में ज्यादातर छात्र थे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एयरबेस पर इन सभी का स्वागत किया। बीती रात रोमानिया के बुखारेस्ट से भी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस पहुंचा। इसमें 200 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेश लौटने वाले भारतीय नागरिकों से बात की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी है। 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 10 जिलों बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर,
बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया में मतदान जारी है। 66 महिलाओं सहित 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी मतदान केंद्रों में मतदान पुष्टि पर्ची, वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण निर्वाचन आयोग मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी के साथ कोविड मुक्त चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आयोग ने प्रत्येक निर्वाचन केंद्र में अधिकतम 1500 मतदाताओं के बजाय 1250 मतदाताओं की अनुमति दी है। महाराष्ट्र में पहली बार कोई मंत्री जेल के अंदर है, फिर भी उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। ये अप्रत्याशित है। वो जेल में गए हैं कोई छोटे मोटे आरोप में नहीं, तो सीधे दाऊद के परिवार के साथ साठगांठ का आरोप है। दाऊद के परिवार से व्यवहार का आरोप है। मुंबई बम विस्फोट के आरोपी जिन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है, ऐसे आरोपी से जमीन खरीदी और जो जमीन किसी तीसरे की है, उनको एक पैसा नहीं मिला है। और ये सारे व्यवहार में उन पर दबाव लाने के लिए 55 लाख रुपए ये हसीना पारकर को दिए। इस प्रकार की सारी चीजें रिमांड एप्लीकेशन में हमने देखी है और ये मामूली बात नहीं है। उनको रिमांड देते हुए जज ने, ये प्राइमा फेसी केस है, इस प्रकार से अपने रिमांड के जजमेंट में भी लिखा हुआ है और रिमांड अलाउ किया है। ऐसे समय नवाब मलिक, इनका इस्तीफा सरकार क्यों नहीं लेना चाहती? ये दाऊद समर्पित सरकार है, ये दाऊद शरण सरकार है। ये सरकार दाऊद के साथ जो रिश्तेदारी रखते हैं उनको बचाने के लिए एक आ रही है। इसीलिए हमने इसका विरोध शुरू किया है और हमारी मांग है कि तुरंत नवाब मलिक, इनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। इससे पहले संजय राठौड़, इनके ऊपर आरोप लगे तो उनका इस्तीफा लिया गया, नैतिकता के आधार पर लिया गया। अनिल देशमुख, ये जेल में जाने से पहले उनका इस्तीफा लिया गया और अब कोर्ट ने रिमांड देने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी के दबाव में ये सरकार काम कर रही है। ये किसका दबाव है? दाऊद के आदमी को बचाने के लिए, दाऊद से व्यवहार करने वालों को बचाने के लिए किसका दबाव सरकार के ऊपर है? ये सवाल हम करना चाहते हैं और हमारी मांग है उनका इस्तीफा तुरंत लिया जाना चाहिए।